कर लिया होगा, ठीक है, जो मैंने दिया है। जिन्होंने नहीं किया कर लीजिएगा, मैं कभी डांटता नहीं, कभी बोलता नहीं, ठीक है। एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, लेकिन आपको मैं बहुत कम होमवर्क देता हूँ, बहुत कम पढ़ाता भी, बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, बहुत कम पढ़ाता हूँ ना, तो आपका होमवर्क भी कम होता है, लेकिन होमवर्क करना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे चले। तो बहुत सारे बच्चे ने तो एस्टिमेशन का भी क्वेश्चन बना लिया, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं था। मैंने बच्चा आपको तो एस्टिमेशन पढ़ाया ही नहीं था, वो तो आज का टॉपिक है। चलिए बहुत सारे बच्चे ने हमें भेजा भी आंसर सॉल्व करके, अच्छी बात है। इसी तरह से 2 साल तक मेहनत करना है बेटा, आज से नहीं कि अगले दिन करेंगे, अगले दिन करेंगे। 2 साल अच्छे से पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओगे। हाँ, कितना बड़ा टैग है ना ये बेटा, सबको नहीं मिलता है मौका डॉक्टर साहब कहने का, बहुत कम को मौका मिलता है। तुम उसमें हो सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं, तुम पे डिपेंड है। तुम्हारे नाम में क्या डॉक्टर लगना है, ये तुम पे डिपेंड करता है। मेरे में तो नहीं लग सकता, और आदमी में नहीं लग सकता, तुम में लग सकता है, क्योंकि अगले 2 साल तुम्हें अगर मेहनत से ईमानदारी, मेहनत सेकेंडरी, ईमानदारी ना, टीचर बोलते कि आज जाके पढ़ लेना, बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़ता है, यही बच्चा ईमानदारी है। जिस दिन तुम ईमानदार बन गए ना, डॉक्टर खुद बन जाओगे, अच्छा इंसान खुद बन जाओगे। मैं थोड़ी ना देख रहा हूँ कि तुम बना रहे हो नहीं बना रहे हो, लेकिन जो भी टीचर बोले, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ईमानदार बनिए बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं करना। हार्ड वर्क नहीं, 20 घंटा पढ़ना है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ गधे के तरह नहीं बेटा, घोड़े की तरह रहे। हार्ड वर्किंग नहीं कि एकदम पीठ पे बेटा इतना बोझ रख दिया कर रहे, नहीं, स्मार्ट बनो। चलो ठीक है, तो हम लोग को बच्चा आज का टॉपिक था, 2 टॉपिक आज कवर कर रहे थे, एक सीड था और एक था बच्चा लोग एस्टिमेशन। तो सीड क्या है सुनिए, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। 1 मिनट देखिए, ये बच्चा स्टिग्मा है, ये बच्चा स्टाइल है, और ये बच्चा ओवरी है। ओवरी के अंदर में न्यूट्रिटिव टिश्यू है जिसका नाम है प्लेसेंटा। न्यूट्रिटिव टिश्यू का नाम यानी जिसमें खाना देगा ना, न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसका नाम है बच्चा लोग प्लेसेंटा। एक मिनट, हाँ प्लेसेंटा। इसी से ओव्यूल जुटा है, ओव्यूल जुटा है, ओव्यूल जुटा है। सर ओव्यूल का नंबर अलग अलग में अलग अलग होगा। आम है तो उसके अंदर एक ही सीड होता है, फ्रूट में तो एक ही ओव्यूल होगा। आपने टमाटर देखा है, टमाटर घर पे है, तोड़ के देखिएगा, काट करके देखिए, बहुत सारे सीड है, यानी कि उसमें बहुत सारे ओव्यूल होंगे ना। मटर में 5 6 7 दिख जाते, तो ये बच्चा ओव्यूल है, यह बता रखे। ओव्यूल जिससे जुड़ा रहता है उसे बच्चा फ्यूनिकल कहते, उसे बच्चा फ्यूनिकल कहते। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओव्यूल इज नोन एज सीड। जो आज पढ़ना है, सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, पका हुआ ओव्यूल को हम क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। फ्रूट तो आपको तो मालूम है, फ्रूट फर्टिलाइज्ड ओवरी को कहेंगे, फर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट कहलाएगा। लेकिन पहले हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें। ओव्यूल का स्ट्रक्चर जब देखिएगा ना, तो सबसे पहले बच्चा लोग यहां पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये मास ऑफ सेल है, बहुत सारे इसमें सेल है, बहुत सारे सेल है। इस सेल का नाम है मास ऑफ सेल, इस टिश्यू का नाम, बहुत सारे सेल को टिश्यू कहते हैं। तो ये जो मास ऑफ सेल है इसका नाम है बच्चा न्यूसेलस। न्यूसेलस, न्यूसेलस याद रखिएगा। या इसका एक और नाम जो आगे भी पढ़ना है, आज नहीं जानना, लेकिन आगे में तो काम आएगा, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम आज नहीं जानना है, आज बेटा न्यूसेलस जान लीजिए। रेडी? अब इस न्यूसेलस को कवर करेगा, न्यूसेलस को कवर करेगा सर कौन है, कवरिंग लेयर है, कवरिंग लेयर है। इसे कवर करने के लिए कुछ कवरिंग लेयर बनाया गया। ये देखिए, ये कवरिंग लेयर बनाया गया, नाम है बच्चा इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट, ये दो लेयर के, ये देखिए इंटीग्यूमेंट 2 लेयर का है। एक मैंने येलो वाला अंदर का बना दिया, और ये बच्चा हरा वाला बाहर की तरफ बना दिया। कितने इंटीग्यूमेंट है, 2। इंटीग्यूमेंट क्या करेगा, कवरिंग लेयर है। इंटीग्यूमेंट लिख देता हूं,
इंटीग्यूमेंट। तो सर ओव्यूल का डिफिनीशन क्या होगा, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। इंटीग्यूमेंट प्लस न्यूसेलस ओव्यूल, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही बच्चा ओव्यूल है। तो ओव्यूल में बाहर का कवरिंग इंटीग्यूमेंट हो गया। सर इंटीग्यूमेंट कितने लेयर के बच्चा, दो, एक हरा वाला आउटर इंटीग्यूमेंट, एक पीला वाला बच्चा इनर इंटीग्यूमेंट। आउटर बाहर वाला, इनर अंदर वाला, दो इंटीग्यूमेंट, ठीक है। और अंदर में क्या है, न्यूसेलस है। तो सर ओव्यूल का डिफिनीशन बताइए ना। ओव्यूल का डिफिनीशन यहां लिख रहा हूं बच्चा, इंटीग्यूमेंटेड 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 मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम को इंटीग्यूमेंट से कवर कर दिया और ये बन गया न्यूसेलस, या न्यूसेलस को मैंने इंटीग्यूमेंट से कवर कर दिया, न्यू ओव्यूल बन गया। सर बीच में आपने ये छोड़ दिया गैप, सर ये बेटा गैप का नाम होगा माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, माइक्रो का मतलब छोटा, छोटे पोर स्ट्रक्चर है माइक्रोपाइल, हाँ याद रखिएगा। चलिए ओव्यूल आपने सीख लिया। अब यही ओव्यूल पकने के बाद, यही ओव्यूल बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा। ध्यान से सुनना, सीड में यहां देखिए, सीड में ये बच्चा, सीड में 3 पार्ट होते हैं, सीड में 3 पार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्ब्रियो बन गया, पहला चीज इम्ब्रियो। यही इम्ब्रियो ग्रो करेगा, नया प्लांट बनेगा। यही इम्ब्रियो ग्रो करेगा, नया प्लांट बनेगा। बोले ठीक। अब इस इम्ब्रियो को कवर करने के लिए हमने बनाया था, क्या था बच्चा, इंटीग्यूमेंट, हाँ, यानी न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर में क्या बन गया, इम्ब्रियो बन गया। न्यूसेलस के अंदर इम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब बाहर में जो इंटीग्यूमेंट था वो बच्चा आज से कहलाएगा सीड कोट। आज से बच्चा लोग क्या कहलाएगा, सीड कोट कहलाएगा। सीड को कवर करने वाला सीड कोट कहलाएगा। 2 लेयर है सर, आउटर और इनर, दो थे ना, 2 इंटीग्यूमेंट थे ना। तो आउटर सीड कोट का नाम एनसीईआरटी बच्चा ब्लैक पॉइंट में लिखता है टेस्टा, और अंदर वाले लेयर को कहता है बेटा टेगमेन। अंदर वाले लेयर को बच्चा कहता है टेगमेन। बोले ठीक, फिर से सुनो, गड़बड़ नहीं करना है। न्यूसेलस मास ऑफ सेल था, बहुत सारे हजारों सेल थे, हजारों सेल ना, उसमें बन गया बेटा फीमेल गैमेट्स। न्यूसेलस के अंदर क्या बन गया, फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया। और आपको मालूम है ना, जाइगोट डिवाइड करके इम्ब्रियो बन जाता है। तो न्यूसेलस के अंदर क्या बन गया, इम्ब्रियो। सर न्यूसेलस खत्म हो गया क्या, न्यूसेलस खत्म हो गया क्या, जनरली खत्म हो जाता है, सारा का सारा न्यूसेलस खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी कुछ सीड में न्यूसेलस बचा रह जाएगा, न्यूसेलस बचा रह जाएगा। बचा हुआ न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहेंगे, पेरिस्पर्म कहेंगे, जो आगे के क्लास में काम आएगा बच्चा। क्लास 12th में एक वर्ड आएगा पेरिस्पर्म। हम लोग तो स्मार्ट है, अभी से तैयारी हमारी चल रही है। सर पेरिस्पर्म फिर से, जो न्यूसेलस 1000 सेल था, उसमें से कुछ सेल बेटा, कुछ सेल अपने आप को इवॉल्व कर लिए और फीमेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो सर बाकी सेल बेटा न्यूट्रिशन देने में खत्म हो गए। सारा सेल उसे न्यूट्रिशन दे रहा है, खाना दे रहा है ना, खत्म हो गया। अगर कोई बच गया तो उसका नाम क्या देंगे, पेरिस्पर्म। तो बेटा अब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल गैमेट्स था, फर्टिलाइजेशन करके क्या बना, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना, इम्ब्रियो। अब इस इम्ब्रियो को भूख लगेगी, तो कुछ सीड में एम्ब्रियो को खाना देने के लिए होता है बेटा एंडोस्पर्म। कुछ सीड में खाना देने के लिए क्या होगा, एंडोस्पर्म। यानी सर सीड में कितने पार्ट्स, 3 पार्ट। सीड में कितने पार्ट, मेनली बेटा, मेनली मैं बोल रहा हूं सीड के 3 कंपोनेंट होंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कंपोनेंट अंदर में होगा बच्चा इम्ब्रियो। इसी इम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा, इसी इम्ब्रियो से बच्चा नया प्लांट बनेगा। अब इम्ब्रियो का फिगर बनाएंगे। अब इस इम्ब्रियो को भूख लगेगी, क्या चाहिए, खाना। खाना कौन देगा, एंडोस्पर्म। खाना कौन देगा, एंडोस्पर्म। लेकिन एंडोस्पर्म
केवल और केवल मोनोकॉट सीड में पाया जाएगा बच्चा, मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म पाया जाएगा। यस, डाइकॉट में जैसे चना, मटर। सर डाइकॉट किसे कहेंगे? जिसका सीड दो पार्ट्स में टूट जाए। आज मटर को तोड़ के देखना, सीड को दो पार्ट्स में टूटा, चना दो पार्ट्स में टूटा। सर मेज वाला नहीं टूटता, राइस वाला नहीं टूटता, वीट का नहीं टूटता, वो मोनोकॉट है। और जो छोटे प्लांट होते हैं, नन्हे मुन्ने, जल्दी मर जाते, 3-4 महीने में मर जाते हैं, वो मोनोकॉट। और जो ट्री बनाता है हाई फाई, बड़ा मोटा ताजा, वो जनरली डाइकॉट होता है। तो डाइकॉट के अंदर में एंडोस्पर्म नो क्यों? एक्सप्लेन करूंगा अभी। डाइकॉट के अंदर में नहीं होगा, इसलिए बच्चा ऐसे सीड को जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा, हम उसे कहेंगे एक्स एल्बुमिनस, याद रखिएगा। और जिसके अंदर एंडोस्पर्म है उसे कहेंगे बच्चा एल्बुमिनस। तो एक लाइन हमने क्या सीखा? मोनोकॉट एंडोस्पर्म रखेगा, एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। अरे एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्मिक, और डाइकॉट नहीं है। एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स बेटा गया, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट था, खत्म हो गया, एक्स हो गया, तो इसे कहेंगे बच्चा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सर यानी कि आज से हम लोग रट्टा मार ले, मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक और डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक, मार लीजिए रट्टा। एक आध एक्सेप्शन चलेगा बच्चा, एक एक्सेप्शन चलेगा। एक एक्सेप्शन है बच्चा, कैस्टर का नाम याद रखिएगा, कैस्टर नाम के सीड का। कैस्टर बेटा डाइकॉट है लेकिन एंडोस्पर्म रखता है, कैस्टर डाइकॉट है लेकिन एंडोस्पर्म रखता है। तो मैंने ट्रिक क्या बनाया, बेटा के पास कैश है, कैश का मतलब क्या हो? पैसा। और इंडिया है, करप्शन बहुत होता है, पैसा देखो इनको बोला गया ए डाइकॉट है तू, एंडोस्पर्म नहीं रखेगा, तो बेटा इसके पास पैसा था, कैश था, करप्शन से खरीद लिया। तो याद रखिएगा नीट का क्वेश्चन बन चुका है बेटा, कई बार आया, कैस्टर कैसा? बोलेगा सर ये एक्सेप्शनल, ये डाइकॉट है लेकिन एंडोस्पर्मिक है, जबकि सारे नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। चलिए इसी तरह से मोनोकॉट में एक एक्सेप्शन है बच्चा, ऑर्किड, ORCHID। एम के बाद क्या आता है? ओ। मोनोकॉट में एम के बाद क्या आता है? ओ। यहां ओ से स्टार्ट करिए, ऑर्किड। क्या एक्सेप्शन है? मोनोकॉट होने के बावजूद एंडोस्पर्म नहीं। तो ओ को बेटा, ओ को हम लोग जीरो भी तो कह सकते हैं ना, लड्डू तुझे मिला है क्या? एंडोस्पर्म के नाम पे लड्डू मिला है, जीरो मिला है, तो मोनोकॉट है लेकिन लड्डू है तेरे पास, नहीं है तेरे पास एंडोस्पर्म। तो ये दो एक्सेप्शन नीट के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायो में जहां एक्सेप्शन वहां इंपॉर्टेंट। चलिए सर एंडोस्पर्म समझ में आ गया। एंडोस्पर्म क्या देगा सर? न्यूट्रिशन, खाने की चीज, सीड बनेगा, एम्ब्रियो होगा, उसे खाना देगा। बोले ठीक है सर। चलिए तीसरा, सीड के अंदर में तीसरा पार्ट है बच्चा सीड कोट। सीड कोट क्या होता है सर? अरे ओव्यूल में इंटीगुमेंट था ना, तो जो ऑटर इंटीगुमेंट था वो ऑटर सीड कोट बनेगा, नाम होगा बच्चा टेस्टा। और अंदर का जो सीड कोट था वो बनेगा बेटा टिगमेन, अंदर का बच्चा टिगमेन बनेगा। लेकिन सर मटर में तो एक ही सीड कोट दिखता है, चना में तो एक ही दिखता है, अब बोलते दो है। अरे दोनों फ्यूज्ड है, दोनों बच्चा फ्यूज्ड है, तो तुम्हें लगता है एक है, लेकिन एक्चुअली में टेस्टा और टिगमेन दोनों आपस में फ्यूज हो गए, तो तुम्हें लगता है एक ही लेयर है। सर एक ही दिखता है, आप बोलते हो दो है, नहीं दोनों फ्यूज्ड हो गए। क्लियर यहां तक? तो मेरे में से यहां तक किसी बच्चे को गड़बड़ नहीं। सीड के 3 पार्ट, पहला पार्ट कौन? एम्ब्रियो। सर एम्ब्रियो क्या होता है? चलो एम्ब्रियो में बच्चा लोग याद रखिएगा, एम्ब्रियो में याद रखिएगा ये बच्चा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ध्यान से सुनिए, ये नीला वाला ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, मेन एम्ब्रियो का पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके एक टिप पे ऊपर वाले में बच्चा, ये ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं प्लीम्यूल, नाम जरूर सुना होगा आपने। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले टिप को प्लीम्यूल।
और नीचे वाले को कहते हैं बेटा रेडिकल। नीचे वाले को क्या कहते हैं? रेडिकल। रेडिकल से बनेगा रूट, रेडिकल से बनेगा रूट, और प्लीम्यूल से बनेगा शूट। बोले सर स्टेम तो सुना है, शूट क्या होता है? अरे मिट्टी से नीचे जो रहेगा रूट सिस्टम, रूट सिस्टम, और मिट्टी से ऊपर जो भी स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, शूट। जमीन से नीचे रूट पार्ट, जमीन से ऊपर स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सब कुछ शूट। जमीन से ऊपर शूट पार्ट। तो सर शूट में स्टेम, लीफ सब आ गए? हाँ आ गए। चलिए ठीक है। अब बताओ एम्ब्रियोनल एक्सिस क्लियर है? बोले ठीक। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड बच्चा खाना से भरा हुआ स्ट्रक्चर, खाना से भरा हुआ स्ट्रक्चर बच्चा मिलेगा। ये व्हाइट वाला नाम है बच्चा कॉटिलिडन, कॉटिलिडन, कॉटिलिडन। तो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। चलिए हम एक चना का, ग्राम का, मटर का एक स्ट्रक्चर बना के देखते, मटर के सीड का स्ट्रक्चर बनाते, तो चीजें और क्लियर होगी। सबसे पहले क्या बोला आपको बच्चा? एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाने आना चाहिए। ये बच्चा आपका बन गया एम्ब्रियोनल एक्सिस ना। इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक और नाम होता है टाइजेलम। आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइजेलम या एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। चलिए ठीक है सर, नाम सुन लिया, अच्छी बात। एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप पे आप आंसर बताइए। यहां पर क्या नाम देंगे बच्चा? अपर पार्ट को, लोअर पार्ट को? चलिए आंसर आप बताइए, क्या नाम देंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर टिप को क्या कहेंगे? प्लीम्यूल। चलिए बताइए प्लीम्यूल क्या बनाएगा? प्लीम्यूल क्या बनाएगा? रूट या शूट? चलिए बच्चा ये बताइए रेडिकल क्या बनाएगा? रूट और शूट। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। याद हो गया? बोले ठीक। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड, दोनों साइड, दोनों साइड खाना से भरा हुआ स्ट्रक्चर है। जो खाना देगा, किसको देगा? किसको खाना देगा? एम्ब्रियो को, एम्ब्रियोनल एक्सिस को, प्लीम्यूल को, रेडिकल को। तो ये बच्चा कहला दिया कॉटिलिडन, कॉटिलिडन। बोले ठीक। अब ध्यान से सुनना, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं करना। कॉटिलिडन से नीचे वाला पार्ट देखो बच्चा, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन के नीचे है, कॉटिलिडन के नीचे है, इस पार्ट को कहेंगे बच्चा हाइपो। हाइपो का मतलब होता है नीचे, कोटाइल। कॉटिलिडन के नीचे दिख रहा है तो नाम पड़ा हाइपोकोटाइल। सर तो इसका नाम क्या होगा सर? एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन के ऊपर दिख रहा है। हाँ, इसका नाम सही सोच रहे हो, ईपी। ईपी का मतलब ए वर्ब, कोटाइल, ए वर्ब, कोटाइल, ईपी, कोटाइल। तो क्लियर है ना? एनसीईआरटी में ये सब वर्ड मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना। हो गया एम्ब्रियो क्लियर, एम्ब्रियो समझ में आ गया। सर आपने किसका फिगर बनाया? सर ग्राम का। और ग्राम क्या होता है? चना क्या होता है? डाइकोट होता है ना। और इसमें एंडोस्पर्म होगा? नहीं होगा बच्चा, नहीं होगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का सारा खाना कॉटिलिडन में आ गया, एंडोस्पर्म का सारा खाना कॉटिलिडन में आ गया, पकड़ करके रख लिया। यही तो खाते हो चना में। और बाहर में बच्चा, बाहर में आप ये बना दीजिए, बाहर में ये बना दीजिए सीड कोट। ये आपने बना दिया बच्चा सीड कोट, ये बच्चा बन गया सीड कोट। आउटर का नाम टेस्टा, इनर का नाम टिगमेन। हाँ फ्यूज है तो क्या हुआ? फ्यूज है तो क्या है? दो लेयर में होता है, टेस्टा और टिगमेन। सर यहाँ पर गैप का नाम नहीं बताया, अभी बताया था। फिगर बस उल्टा कर दियो, फिगर को बच्चा पलट दिया और कुछ नहीं। अभी मैंने ऊपर करके बनाया, उसको घुमा दिया, उल्टा कर दिया। तो बताइए गैप का नाम क्या होगा? किसी बच्चे को नाम? हाँ सर गैप का नाम माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। बोले ठीक, माइक्रोपाइल याद हो गया। सर फायदा क्या है माइक्रोपाइल से? अरे एम्ब्रियो जिंदा है, रिस्पिरेशन करना है तो ऑक्सीजन चाहिए, रिस्पिरेशन से CO2 को बाहर निकालना है।
जब जर्मिनेशन होगा तो पानी को कैसे इंटर करेगा, इसलिए स्पोर से O2 अंदर जाएगा, O2 अंदर जाएगा, CO2 बाहर आएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पानी अंदर जाएगा तो स्वेलिंग होगा, तभी तो सीड जर्मिनेट करेगा। तो माइक्रोपाइल का काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा काम क्या होगा, जर्मिनेशन के दौरान पानी इंटर करेगा, पानी अंदर जाएगा, तभी तो उसके अंदर चेंजेस आएंगे और वो जर्मिनेट करेगा। कभी भी सीड लगाओ, कभी घर में सीड लगाया है, प्लांट ग्रो किया है, सीड जब लगाते हैं ना तो पानी भी डाला जाता है, पानी डाला जाता है। अरे आप सबसे सिंपल, चना ले लो, पानी डालो, पानी डालने से क्या होता है, तभी तो दूसरा दिन स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। छोड़ दो, उसी में बेटा प्लिम्यूल रेडिकल 2 व्हाइट कलर के निकल जाएंगे। यानी पानी बड़ा जरूरी है जर्मिनेशन करने के लिए। पानी अंदर आएगा, माइक्रोपाइल से अंदर आएगा, अंदर में एक्टिवेट करेगा, प्लिम्यूल रेडिकल जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बच्चा आपका फिगर था ग्राम का चना। हाँ, एक जगह एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा बेटा हाइलम वर्ड एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल भाषा में सीखिए। ये बच्चा मटर ले लिया, मटर का पॉड है, वही मटर जिसपे मेंडल साहब ने काम किया था। और ये बच्चा सीड है, ये बच्चा सीड है, ये बच्चा सीड है, ये बच्चा सीड है ना। अब बताओ यहां से क्या था, यहां से क्या था सर, इसका नाम किसी को मालूम है, किसी को मालूम है, जिस डंडल से जुटा रहता है स्टॉक से, जो फ्यूनिकल। तो जब आपने मटर को तोड़ करके निकाला, मटर को तोड़ करके निकाला, ये मटर को तोड़ करके निकाला, जिस पॉइंट से वो जुड़ा था फ्रूट से, फ्यूनिकल से जुड़ा होगा ना, तो जिस पॉइंट से जुड़ा होगा उस पॉइंट को बच्चा, यानी ये वाला पार्ट, ये व्हाइट वाला पार्ट, ये बच्चा ये व्हाइट वाला पार्ट, जिस पार्ट से सीड फ्रूट से जुड़ा रहता है, उसी को बच्चा कहते हैं हाइलम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब बताओ किसे किसे डाइकॉट रूट क्लियर हुआ, अब बताओ फटाफट। और एनसीईआरटी का फिगर को पहले देखिए, एनसीईआरटी के फिगर को देखिए, क्या अब क्लियर है सभी को? फटाफट हैंड रेस करो और उसके बाद पढ़ लो ये फर्स्ट पैराग्राफ, फटाफट पैराग्राफ पढ़िए। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, आपको दिखा बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस, एंड टू कोटिलिडन, द टू कोटिलिडन आर ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। हाँ, उसके अंदर खाना स्टोर्ड है। At the two end of the embryonal axis are present radicle and plumule. In some seeds, such as a castor, endosperm formed as a result of double fertilization. सर ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? टेंशन मत लो, आगे का है। डबल फर्टिलाइजेशन आगे का टॉपिक है, यहाँ का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मेरे से यहां तक कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, कोई बच्चा यहां तक गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक। हाँ, अब गड़बड़ वाली बात होगी, देखते हैं कहां पास। एनसीईआरटी थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें बच्चा लोग दिखेगा मोनोकॉट का सीड बड़ा खतरनाक, सभी बच्चे का टेंशन। बच्चा 11th क्लास वाले बच्चे को समझ ही नहीं आता मोनोकॉट सीड का फिगर। 12th में भी पढ़ना है, नीट में भी पढ़ना है, नीट में एक क्वेश्चन आता है मस्त, और बच्चों को समझ ही नहीं आता। तो हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ने वाले, क्या? मोनोकॉट सीड, मेज का बच्चा। देखिए यहाँ नीचे में लिखा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड, ये मेज का है। जो मेज आप खाते हैं ना, एक दाना बच्चे, एक दाना, मेज पूरा नहीं, एक दाना, उसको हम लोग एज ए फ्रूट कहते हैं। फिर से बोलो, मेज का एक दाना, एक ग्रेन, वो फ्रूट के इक्विवेलेंट है, वो सीड के भी इक्विवेलेंट है, दोनों है, वो सीड भी है और वो फ्रूट भी है। चलिए सीखते हैं। यहाँ पर बच्चे को बहुत दिक्कत होता है, तो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ये देखिए फिगर, और बहुत ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होकर के करना है। हमें बनाना बेटा मेज का। सर मेज का फ्रूट या सीड बेटा इक्विवेलेंट है। मेज का एक दाना
उसे फ्रूट कहिए या सीड कहिए। क्यों, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। देखिए ध्यान से सुनिए। आपको पिछले क्लास में बताया था ये स्टिग्मा, ये बच्चा स्टाइल और ये बच्चा ओवरी। ओवरी पकने के बाद फ्रूट में बन जाता है, ओवरी पकने के बाद फ्रूट में बन जाता है। और ओवरी का जो दीवार है, ओवरी वॉल है बच्चा, वो पेरिकार्प कहलाता है। याद आ रहा है? बोले हाँ सर, आपने बोला तो था पेरिकार्प फ्रूट वॉल को कहते हैं। पकने के बाद ओवरी का दीवार फ्रूट वॉल या पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। अब आपको मैंने सेकेंड लाइन ये बोला होगा, कुछ फ्रूट में बच्चा, कुछ फ्रूट में पेरिकार्प या फ्रूट वॉल बस एक लेयर का होगा, सिंगल लेयर का होगा। ऐसे फ्रूट को कहेंगे बच्चा ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट बस एक पतला सा लेयर होगा, उसे कहेंगे बच्चा ड्राई फ्रूट। और ये आज जो पढ़ रहे बच्चा मेज, मेज इसी का एग्जाम्पल है। मेज ड्राई फ्रूट है। सर क्यों? जो फ्रूट वॉल है, पेरिकार्प है, एक ही लेयर का है। लेकिन सर कल हमने आम वाला भी पढ़ा था, कोकोनट भी आपने पढ़ाया था। हाँ, वहां पास 3 लेयर्ड थे, 3 लेयर्ड थे बच्चा। ऑटर, ऑटर, मिडिल, इनर, ऑटर, मिडिल और इनर। ऑटर क्या था? इपिकार। मिडिल क्या था? मिजोकार। इनर क्या था? इंडोकार। याद आ रहा है ना? वो बच्चा फ्लेशी फ्रूट था। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? ड्राई फ्रूट। तो मेज क्या है बेटा? ड्राई फ्रूट। तो हमने क्या किया? ध्यान से एकदम एकदम कंसंट्रेट होकर के हमने सबसे पहले फ्रूट वॉल बना दिया। हमने सबसे पहले फ्रूट वॉल, ये देखिएगा ध्यान से, हमने सबसे पहले फ्रूट वॉल या पेरिकार्प बच्चा बना दिया। मेज का एक ग्रेन ले लिया बच्चा। ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखता है। अब एक दाना ही तो खाते हो ना, वो एक फ्रूट है। तो ये बच्चा फ्रूट वॉल हो गया। कितने लेयर का है? एक लेयर का, एक लेयर का है, एक लेयर का है। तो ड्राई फ्रूट। और टेस्टा और जो टेगमेन है बच्चा, अब आया अंदर में सीड होगा। तो अंदर में बच्चा जो टेस्टा और टेगमेन है ना, वो इसी में फ्यूज हो गया है। यानी कि सीड कोट, टेस्टा और टेगमेन और फ्रूट वॉल दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो फ्रूट वॉल, पेरिकार्प, सीड कोट दोनों फ्यूज हो गए, दोनों बच्चा फ्यूज हो गए। आपने देखा होगा चिपचिपा सा बच्चा, ऐसे करोगे फिसल जाएगा। तो आगे में ना स्किनी सा होता है ना, आप ऐसे करोगे बाहर निकल जाएगा। वही है बच्चा, ये दोनों के फ्यूजन से बना है। क्या नाम? फ्रूट वॉल पेरिकार्प। फ्रूट वॉल पेरिकार्प किससे फ्यूज हो गया? सीड कोट से, सीड कोट से। और एक बाहर का लेयर तैयार हो गया। अब समझ में आया? तो ये दिखेगा नहीं, मैंने तो समझाने के लिए आपको बता दिया कि दोनों फ्यूज हो चुके। एकदम क्लियर? हाँ सर, एकदम फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया। अब सेकंड लाइन पढ़े। अब बच्चा ये मोनोकॉट है ना, मेज, मेज क्या है बच्चा? मोनोकॉट। और मोनोकॉट में क्या बताया? भर भर के बच्चा, भर भर के, भर भर के होगा इंडोस्पर्म, खाने पीने की चीज। इंडोस्पर्म भर भर के बच्चा लोग, खाने पीने की चीज की कमी नहीं है। ये बच्चा इंडोस्पर्म है, क्योंकि मोनोकॉट है ना, इंडोस्पर्म होता है। तो हमने खूब बच्चा इंडोस्पर्म बना दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बोले हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन बच्चा ये इंडोस्पर्म कैसा है? स्टार्ची है। स्टार्च इसमें भरे पड़े, स्टार्च है, स्टार्च है, स्टार्च है, याद रखिएगा। इंडोस्पर्म कैसा है बेटा? स्टार्ची है, स्टार्ची, स्टार्च भरा है। बोले ठीक। लेकिन जो बाहर वाला इंडोस्पर्म है, ऑटर इंडोस्पर्म है बच्चा, ऑटर वाला पार्ट जिसे मैं ग्रीन कलर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑटर जो इंडोस्पर्म का पार्ट है, ऑटर जो इंडोस्पर्म का पार्ट है, वो स्टार्च का नहीं बना है, वो बच्चा प्रोटीन का बना है। प्रोटीन का बना है, बस पतला सा एक लेयर है। जो किससे बना है बेटा? प्रोटीन से बना है, प्रोटीन से बना है। अंदर वाला स्टार्च का, बाहर वाला जो ग्रीन कलर का एक लेयर के फॉर्म में, वो बच्चा याद रखिएगा, उसे एनसीईआरटी ने नाम दिया है एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। और ये नीट में बच्चा हर साल क्वेश्चन पूछते हैं,
बताइए स्टार्च का है या प्रोटीन का है? बोले सर हमें तो याद है। अरे एंडोस्पर्म है खाने पीने की चीज, स्टार्च का बना है समझिए सेंटर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, बाहर में बहुत पतला सा लेयर प्रोटीन का बना है, प्रोटीन का बना है। तो एल्यूरोन लेयर किस नेचर का है? प्रोटीनेशियस, प्रोटीन का बना है। गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है। और यही सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। कैसे करेगा बाद का चीज, अभी तो स्ट्रक्चर सीखे। बोले सर हो गया, सीड कोड पढ़ लिया, फ्रूट वॉल पढ़ लिया, एंडोस्पर्म पढ़ लिया, सर इम्ब्रियो कहाँ है? चलिए इम्ब्रियो कहाँ है, ध्यान से इम्ब्रियो कहाँ है, ध्यान से पढ़िएगा। इम्ब्रियो क्या हुआ, ध्यान से सुनो, बहुत ही यहाँ पर ट्रिकी है बच्चे, बहुत ही ट्रिकी है, ध्यान से। अभी आएंगे इस फिगर पे वापस से लौटते। अभी आपको मैंने बताया था डाइकोट के अंदर में, डाइकोट के अंदर में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस बन गया था, और इधर बच्चा आजू और बाजू साइड में बन गए थे बेटा कोटिलिडन, इधर प्लीम्यूल और इधर रेडिकल, इधर इपिकोटाइल, इधर हाइपोकोटाइल। याद आ रहा है? हाँ सर डाइकोट में तभी बताया था आपने। अब ध्यान से सुनिए, मोनोकॉट में क्या हुआ, मोनोकॉट में क्या हुआ, एम्ब्रियोनल एक्सिस थोड़ा टिल्ट हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस बच्चा टिल्ट हो गया, और सारे के सारे दो कोटिलिडन नहीं, अब एक ही बच्चा बड़ा सा कोटिलिडन बना, बड़ा सा कोटिलिडन बना। एनसीईआरटी कहती है बच्चा एक बड़ा सा कोटिलिडन बन गया। दूसरे तरफ बना बेटा लड्डू, दूसरी तरफ बना ही नहीं, कुछ जगह पे तो होते, मेज में तो है ही नहीं बच्चा, इधर तो बना ही नहीं, ये बच्चा इधर बना लड्डू, जीरो, यानी एक ही तरफ सारा कोटिलिडन आ गया बड़ा सा। तो एनसीईआरटी इसी को कहता है बच्चा स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम एक बड़ा सा बच्चा कोटिलिडन बन गया जो चारों तरफ से कवर कर रहा है। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा, सिल्ड शेप। सिल्ड का मतलब क्या होता है? ढकने वाला, ढकने वाला, चारों तरफ से इम्ब्रियो को ढक रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस को चारों तरफ से ढक रहा है। तो यही फिगर हम बनाने वाले। और एक तरफ आपको मालूम है ना क्या होगा बच्चा लोग, सर इधर क्या होगा मालूम है, रेडिकल, इधर क्या होगा बच्चा, प्लीम्यूल, ये तो आपको आता है। लेकिन मेज में एक एक्सेप्शन है, मेज के अंदर एक एक्सेप्शन है। बोले सर क्या? रेडिकल को कवर करने वाला एक और लेयर होगा, एक और लेयर होगा, इसे कहेंगे कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। रेडिकल को कौन कवर करेगा? कोलियोराइजा। और प्लीम्यूल को कवर करने वाला बच्चा, प्लीम्यूल को कवर करने वाला बच्चा कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल हो गया, कोलियोप्टाइल। अब यही फिगर बेटा उठा के एडजस्ट करना है, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब यही बच्चा फिगर को उठा करके अभी मुझे एडजस्ट करना है। चलिए एडजस्ट करते, चलिए एडजस्ट करते। देखिए मैंने क्या बोला, स्टेप वाइज चलिए। मैंने बोला बच्चा ये हो गया आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, टिल्ट हो गया ना, झुक गया। इधर बच्चा क्या है, इधर बच्चा क्या है, इधर बच्चा रेडिकल है, इधर बच्चा क्या है, प्लीम्यूल है, इधर क्या है, प्लीम्यूल है। फिर क्या बताया, इधर एक ही वेल बड़ा सा सिल्ड से कोटिलिडन बन गया, बड़ा सा कोटिलिडन बन गया, तभी तो नाम मोनोकॉट ना। अरे तभी तो नाम मोनोकॉट, एक ही कोटिलिडन बना ना, दो बड़े बड़े इक्वल साइज के थोड़ी बने, एक ही कोटिलिडन बना, इसलिए नाम पड़ा मोनोकॉट। इस बड़े वाले कोटिलिडन का नाम स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम जो चारों तरफ से कवर कर रहा है। बोले हाँ, अब बताओ क्या पढ़ना है। अब सर याद हो गया, रेडिकल को कवर करने के लिए एक लेयर, प्लीम्यूल को कवर करने के लिए एक लेयर बना दिया। रेडिकल को कवर करने वाला कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, और प्लीम्यूल को कवर करने के लिए बच्चा लोग, प्लीम्यूल को कवर करने के लिए कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। ठीक है, कोलियोप्टाइल हो गया। सर इधर क्या बचा, इधर बेटा लड्डू। अरे एक ही कोटिलिडन बड़ा सा बनाना था, बना दिया, बना दिया। तो अब हम लोग थोड़ा सा बच्चा एनसीईआरटी के फिगर को थोड़ा देखे तो क्या मेरे में से बच्चा लोग स्मार्ट है,
पकड़ लेगा, आ जाएगा कॉन्सेप्ट। बताओ ध्यान से एकदम, थोड़ा छोटा करता हूं। हाँ स्टार्टिंग से चलो। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल दिखा, बाहर का कवरिंग दोनों फ्यूज्ड, सीड कोट फ्रूट वॉल फ्यूज्ड आ गया। अंदर में भर भर के इंडोस्पर्म, हाँ सर दिख रहा है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म का बाहर का लेयर प्रोटीन वाला एल्यूरोन लेयर, हाँ सर एल्यूरोन लेयर भी दिखा हमें, हम तो स्टेप वाइज चल रहे। अब डाइकोट के जैसे बनाया था एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहां भी बनाइए। हाँ एनसीईआरटी ने नहीं बनाया, हमने तो समझा दिया आपको। अब एक तरफ बच्चा बड़ा सा मैंने बनाया था स्क्यूटेलम, आपने नाम देखा क्या स्क्यूटेलम? हाँ सर दिख रहा है, आपने थोड़ा क्लियर कट करके बड़ा करके बनाया था ना तो दिख गया था। एनसीईआरटी तो ने बनाया भी नहीं है। हाँ अब बच्चा क्या आपको रेडिकल और कोलियोराइजा दिखा? बोले हाँ सर रेडिकल को कोलियोराइजा कवर कर रहा है। क्या बच्चा प्लिम्यूल को कॉलियोप्टाइल दिखा? हाँ सर ये भी दिख गया, ये भी दिख गया। एक कंफ्यूजन है सर प्लिम्यूल और कॉलियोप्टाइल के बीच में दो और भी दिख रहे, प्लिम्यूल और कॉलियोप्टाइल के बीच में दो और कवरिंग लेयर दिख रहा है, ये नहीं बताया आपने। ये अभी वापस से रीज्वाइन कीजिएगा तो बताऊंगा, रीज्वाइन कीजिएगा तब बताऊंगा। बताओ यहां तक किसे किसे क्लियर हो गया? बताओ तो किसे किसे क्लियर हो गया? अब है कुछ मजेदार, अब कुछ समझ में आ रहा है? राहुल अभी पढ़ाई कर लो, संडे का टेस्ट का तुम्हें सिलेबस मिल जाएगा, जो मैंने पढ़ाया वही आएगा, जो मैंने पढ़ाया वही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, तो वापस से रीज्वाइन करेंगे, फिर हम लोग एक आपका क्यूज भी लेंगे और थोड़ा सा बच्चा रिवीजन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड है।